बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कभी झूठ मत बोलना। झूठ बोलना गंदी बात होती है। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। लेकिन हमें ये क्यों नहीं बताया जाता है कि सच बोलना गुनाह होता है। क्योंकि सच बोलो तो जान चली जाती है। बहुत महंगा है एक सच, न जाने कितनों की जान ले लेता है। हम उस सच की बात कर रहे हैं जिसके बोलने से ना जाने कितने पत्रकारों की जान चली गई है। ऐसा लगता है कि झूठ ही बोलना बेहतर है, क्योंकि अगर सच बोलो तो सेफ्टी टैंक में आपकी लाश मिल सकती है। हो सकता है अब गोलियों से भी भून दिए जाएं। इससे भी ना मन भरे तो आपकी आंखें निकाल ली जा सकती हैं और ना जाने क्या क्या हो सकता है। आपको बता दें, ऐसी ही सच बोलने की सजा एक और पत्रकार को मिली। दोबारा से सच हार गया और झूठ जीत गया। आज बात होगी सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की, जहां इन्होंने पत्रकारिता का धर्म अपनाया, अपनाते हुए अपना काम किया, सच्चाई बताई, सच्चाई जिसकी परतें उधेड़ दी गई, धान खरीद के घोटाले का पर्दाफाश किया, लेखपाल की कारस्तानियां उजागर की और नतीजा गोलियों से भून दिया गया। बंद कर दी गई वो आवाज जो करोड़ों की आवाज थी। बता दें कि राघवेंद्र बाजपेयी दैनिक जागरण के संवाददाता थे। 8 मार्च 2025 का वो दिन जब राघवेंद्र अपने घर पर थे, तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो फौरन निकल जाते हैं और सीधा सीतापुर जिला मुख्यालय की ओर निकल पड़ते हैं। तभी राघवेंद्र की हत्या कर दी जाती है। राघवेंद्र को पहले तो एक गाड़ी इतनी तेज टक्कर मारती है कि वे दूर जाकर गिरते हैं। देखते ही देखते उनको गोलियों से भून दिया जाता है। लेकिन यूपी पुलिस को तो लगता है ये एक रोड एक्सीडेंट है। फिर जब अस्पताल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनकी गोलियों से मौत हुई है। राघवेंद्र को 4 गोलियां लगी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राघवेंद्र के शव को परिवार ने लेने से मना कर दिया। परिवार का कहना था कि राघवेंद्र के हत्यारों को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। हालांकि प्रशासन के समझाने पर परिवार अंतिम संस्कार के लिए मान गया, लेकिन परिवार की कुछ शर्तें थी। परिवार का कहना है कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, राघवेंद्र की पत्नी को नौकरी दी जाए। वहीं इस खबर के बाद सियासत भी खूब तेजी से चालू हो गई। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कहा, क्या ये डबल इंजन सरकार की कानून व्यवस्था है? पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी को गोलियों से भून दिया गया और सरकार खामोश है। अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या होगी? दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी ट्वीट करते हुए कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अब पत्रकार भी असुरक्षित है। सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में दैनिक जागरण के कार्यरत पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की दिन दहाड़े हत्या अत्यंत दुखद है। घटना ये साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी शासन से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जा रही हैं। तो आम नागरिकों की सुरक्षा की उम्मीद क्या की जाए? वहीं पत्रकारों के साथ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना कोई पहली नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हैं जो हुई हैं। इसी साल की स्टार्टिंग की बात करें तो बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या करके उनका शव सेफ्टी टैंक में डाल दिया गया था। उनकी गलती थी सच बोलना। अब आपको ज्यादा दूर नहीं ले चलते, 5 साल के ही आंकड़े बताते हैं। इन 5 सालों में कितने पत्रकारों को सच बोलने का इनाम मिला है, बताते हैं आपको। 19 जून 2020 शुभम मणि त्रिपाठी यूपी के उन्नाव के रहने वाले थे, पेशे से पत्रकार। हत्या की वजह अवैध रेत खनन से जुड़ी भूमि अधिग्रहण की जांच के कारण उनकी हत्या हुई। 8 नवंबर 2020 इवराजल मोमेस की चाकुओं से हत्या कर दी गई थी। वजह, उसके पड़ोसियों ने उसे पत्रकार के रूप में पहचाना था। यह हत्या स्थानीय स्तर पर भांग की बिक्री और उसे
से जुड़ी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के बारे में रिपोर्ट करने की बात एक हफ्ते बाद हुई थी। ठीक 20 दिन बाद एक और पत्रकार सच्चाई की सूली पर चढ़ गया। 28 नवंबर 2020 राकेश सिंह, रहने वाले यूपी बलरामपुर के। राकेश सिंह को अल्कोहल से बने सैनिटाइजर से जलाया गया और वजह थी प्रधान निधि में हो रहे बंदर बाट की खबर लिखने और पैसों के लेन देन के विवाद में हत्या। 13 जून 2021 सुलभ श्रीवास्तव यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, पेशे से एबीपी के पत्रकार थे। हत्या की वजह थी स्थानीय शराब माफिया का भांडा फोड़ा। शव अर्धनग्न अवस्था में मिला, जिस पर कई चोटों के निशान। 3 अक्टूबर 2021 रमन कश्यप, रहने वाले यूपी के लखीमपुर, पेशे से पत्रकार। 2021 के किसान विरोध प्रदर्शन में कारों के काफिले के प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुस जाने के बाद चोटों के कारण दम तोड़। 10 अगस्त 2021 मनीष कुमार, रहने वाले बिहार, पेशे से पत्रकार। हत्या की वजह खबर को लेकर दुश्मनी। बता दें कि लापता होने के 3 दिन बाद सड़ी गली लाश मिली। हत्यारों ने सिंह की आंखें निकाल ली थी। सिंह के पिता, जो खुद पत्रकार थे, को संदेह था कि उन्हें स्थानीय अपराधियों ने निशाना बनाया होगा, जबकि पुलिस को उनके 2 पत्रकार मित्रों पर संदेह था। फिर 1 जनवरी 2025 मुकेश चंद्राकर, रहने वाले बीजापुर, पेशे से पत्रकार। मुकेश की हत्या तो सबको ही याद हो। फिलहाल अब इस आंकड़े में एक और नाम जुड़ गया है, राघवेंद्र बाजपेयी, और एक आवाज को बंद कर दी गई। आखिर कब तक ये आवाजें बंद की जाएंगी और ऐसे अपराध होते रहेंगे जो लोगों की आवाज उठाते हैं, उन्हीं की आवाजों को खामोश कर दिया जाता है? क्यों क्यों भाई? क्या सच में सच बोलना इतना गुनाह है? गुनाह है खबरें देना? और वो लोग जवाब दें जो चाय की टपरी पर गली किनारे खड़े होकर बड़े हक से पत्रकारों को दलाल, बिका हुआ कह देते हैं। कहाँ हैं वो लोग? क्यों चुप हैं? ये आपकी आवाज बनते हैं और कुछ ही मिनटों में इनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है और फिर सब चुप हो जाते हैं जो बड़े हक से दलाल और बिका हुआ कहते हैं। क्यों नहीं निकलती है तब आपकी आवाज? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जवाब सरकार से भी चाहिए। आखिर कब तक होता रहेगा ये? किसी सरकार में है हिम्मत कि इसे रोक सके? शायद नहीं है। वैसे इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज। मैं अनुश्री तिवारी।